जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का ओनली टीचिंग बोर्ड में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग बच्चों फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। उसमें टॉप क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर कौन सा होगा बेटे? 3, शायद लेक्चर 3 या लेक्चर ये 4 होगा समथिंग। तो आप लोग इसमें प्रश्न संख्या जो रहेगी वो 26 से 30 रहेगी। ठीक है बेटे, ये लेक्चर 4 आज का रहेगा और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सभी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट देखो, फिर लेक्चर सेकंड, फिर थर्ड, एक एक लेक्चर देखते हुए अपना नोट्स बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती। जो सफलता है, ये सफलता कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। यानी कि सफल पाना है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसी प्रकार आपको नंबर अगर 90 प्लस 95 प्लस चाहिए तो आपको ओनली टीचिंग बोर्ड से जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दो। ठीक है बेटे, चलते हैं इसी वाक्य के साथ आगे। देख पा रहे हैं आप सभी लोग? क्लियर है सभी का? क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन 23, 24, 25 में आया है। 23, 24, 25 में आया है। पक्का ये क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेगा। 100% ये क्वेश्चन बेटे एग्जाम में फंसेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 26। क्वेश्चन नंबर देखो बेटे 26 आप सभी के आगे है। क्वेश्चन नंबर 26 की बेटे बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग अच्छे से? एक बार सभी लोग कमेंट करो, तेजी से कमेंट करो कि क्वेश्चन बिल्कुल सही दिख रहा है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। एक बार कमेंट फास्ट कर दीजिएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव में 20 प्लस के 20 माइक्रोकूलाम तथा माइनस के 20 माइक्रोकूलाम का आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। कोई बेटे वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव जो है प्लस के 20 माइक्रोकूलाम और माइनस के 20 माइक्रोकूलाम आवेश से मिलकर बना है। ये जो बेटे वैद्युत द्विध्रुव है, यह प्लस के 20 माइक्रोकूलाम तथा माइनस के 20 माइक्रोकूलाम आवेशों से मिलकर बना है। आप सभी जानते हैं माइक्रोकूलाम ये पहला आवेश मान लेते हैं और ये दूसरा आवेश। यहाँ पर बेटे अगर मैं आपसे कहें ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? ये दोनों आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहाँ है बेटा? 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। और मैंने आप सभी को बता रखा है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2d या 2l से शो करो। या तो 2d से लिखो बेटा 2d, या बेटे 2l से शो करो। ठीक है बेटे, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 की घात बेटा -2 मीटर। अच्छा, ये 20 माइक्रोकूलाम है। इस माइक्रोकूलाम को अगर हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो बेटे गुणा करेंगे 10 की घात -6 से। ये माइनस का 20 माइक्रोकूलाम है, इसे कूलाम में चेंज कर लो तो -20 उड़ते 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है बेटा, बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन हमसे एक बोला कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकूलाम तथा माइनस के 20 माइक्रोकूलाम के जो आवेश हैं यह 1 सेंटीमीटर दूरी पर, जो आवेश है बेटे वह आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये जो आवेश स्थित हैं 20 माइक्रोकूलाम और माइनस के 20 माइक्रोकूलाम, ये दोनों आवेश बेटे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं और वैद्युत द्विध्रुव की क्या करते हैं बेटे? रचना करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l से शो करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी? 2l होगी। और 2l का मान है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है। अंग ध्यान दें, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 1 मीटर दूर अर्थात r बराबर कितना? 1 मीटर। किसी अच्छे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ज्ञात करो। हमें बेटे अच्छी पॉइंट पर, अच्छी स्थिति पर, अच्छे बिंदु मतलब एंड ऑन पोजीशन, तो अच्छी बिंदु पर एंड ऑन पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, लगाइए सूत्र। E बराबर सूत्र होता है अच्छे बिंदु पर 1/4πε0 डॉट बटे P बटे 2P बटे R3। अच्छा, यहां पर अच्छे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो अच्छे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E इक्वल 1/4πε0 डॉट 2P बटे R3। यहां पर P का मान निकालना होगा, तो P का मान बेटे मैं अलग से निकाल लेता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो P बराबर यहाँ Q का रखो मान। अच्छा, यहाँ पर बेटे हम Q का मान डालेंगे, तो Q का मतलब आवेश, तो आवेश है 20 गुणित 10 की घात -6, तो आवेश 20 गुणित 10 की घात -6, और यहाँ पे 2L का मान डालेंगे 10 की घात -2। 2L का मान है 10 की घात -2, तो P बराबर बन जाएगा 20 गुणित 10 की घात -6 -2 -8। P बेटे वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। तो यहाँ से बेटे मैंने किसका मान निकाल लिया? P का। अब ये जो P का मान निकाला है, ये P का मान यहाँ पे पुट करेंगे, समझ पा रहे हैं? तो P का मान जब यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पर मिलेगा E बराबर, देख पा रहे हैं आप लोग, E बराबर इसका मान डालो बेटे 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणित 10 की पावर 9 इंटू यहाँ पे 2 और यहाँ डालो P का मान, और P का मान है बेटे कितना? P का मान कितना है? यहाँ पे P का मान रखेंगे 20 गुणित 10 की घात -8, 20 गुणित 10 की घात -8 वटे में R की वैल्यू 1, यहाँ 1 डालेंगे और 1 की पावर 3। इसी के जस्ट आगे देखो बेटे, इसी के जस्ट आगे देखेंगे, इसी के जस्ट आगे देखो बेटे, इसी के जस्ट आगे देखो, यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे। अच्छा, 20 दूनी कितना? 40, 20 दूनी 40, और 40 के गुणा 9 में करेंगे तो आएगा 360। कितना आएगा? 360। 360 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा बेटे? अच्छा, जिनको गुणा नहीं पता, जैसे मान लो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और ये 0, 360। अच्छा, 9 में से 8 जाएगा तो 10 की पावर कितना बचेगा? 1। 10 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 10 ही होता है। ठीक है भाई, 9 में से 8 जाएगा तो 10 की पावर 1। अच्छा, यहाँ पर तो E बराबर कितना बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 3600। E क्या बेटे? विद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। इतना इसका राइट आंसर बनेगा। बताओ भाई, क्लियर है सभी का? 3600 बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 3600 का मतलब है बेटे, आप यहाँ पे समझ सकते हो, 3600 के स्थान पर हम इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो एग्जाम में मेरे हिसाब से आप इतना ही छोड़ देना। अगर आप आगे हल करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 डिजिट हैं, तो पीछे से आप 3 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हो, तो 3 और 6 के बीच में दशमलव लगा सकते हो, तो कितना बन जाएगा? 3.6 इंटू 10 की घात कितना? 3 बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। बताओ भाई, क्लियर है सभी का? कर लेंगे सभी लोग? बताओ भाई, एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी लोग क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ से समझो, हर फैक्ट को अच्छे से समझते जाओ। P का मान मैं यहाँ से निकाल लिया, अलग से मैंने P का मान निकाला, और ये जो भी P का मान आया उसे लिखा। तो E बराबर कितना आया? 3600, 3600 न्यूटन प्रति कूलाम। इतना इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। बताओ भाई, कर लेंगे सभी लोग? चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 27। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा बेटे आपके सामने। चलो भाई, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएंगे। तो 27 नंबर का बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भाई, अगर मैं 27 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 2 आवेश, कितने आवेश बेटे? 2 आवेश, यानी कि एक आवेश ये है और एक आवेश ये। ये कोई बेटे 2 आवेश है, ये मान लेते बेटा Q1 है, और ये आवेश कितना बेटे? Q2। ये दूसरा आवेश है। ठीक है बेटा, पहला आवेश कितना है? प्लस के 2.4 माइक्रोकूलाम, प्लस के 2.4 माइक्रोकूलाम, और दूसरा आवेश कितना है? जो दूसरा आवेश है ये माइनस के 2.4 माइक्रोकूलाम। एक दूसरे से, ये दोनों बेटा एक दूसरे से
2.5 इंटू 10⁻³ की दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर हैं बेटा? मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश मिलकर वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, क्या बन रहा है? द्विध्रुव बन रहा है, द्विध्रुव की रचना हो रही है। जब द्विध्रुव की रचना हो रही है तो बेटा द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l से प्रदर्शित करते हैं या 2d से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2d या 2l से शो करेंगे। तो 2l बराबर कितना है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2.5 इंटू 10⁻³ 2l बराबर बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर। अब आगे ध्यान दो बेटे, द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर, दूरी कितनी? 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में बेटा? निरक्षीय स्थिति में क्या करना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात E बराबर बेटे क्वेश्चन मार्क। निरक्षीय स्थिति पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बताओ बेटा, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? तो E बराबर उसका व्यंजक होता है 1/4πε0 डॉट बेटे P बटे R क्यू। ये व्यंजक बेटे लगाएंगे। निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है? E = 1/4πε0 डॉट P बटे R क्यू। अच्छी पर यहाँ पर P के साथ 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है। चलो भाई, तो इसमें बेटे हमें P का मान अलग से निकालना पड़ेगा। तो P का मान बेटे मैं अलग से निकालना हूँ। तो चूंकि आप सभी जानते हैं P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L। यहाँ पे Q का मान डालो। Q मतलब आवेश, तो आवेश में यहाँ पे डाल रहा हूँ 24, यहाँ पे 2.4 माइक्रोकूलाम है। तो माइक्रोकूलाम को अगर आप कूलाम में चेंज करोगे तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा बेटा? 2.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। क्लियर हुआ? और ये माइनस का है तो माइनस के 2.4 ये माइक्रोकूलाम है, इसे कूलाम में बदलोगे तो 10⁻⁻6 से क्या करो बेटे? गुणा करो। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर Q का मान पुट करेंगे। Q मतलब क्या बेटा? आवेश है। तो आवेश यहाँ पे देख पा रहे हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम है। तो यहाँ पर आवेश कितना डाल रहा हूँ? 2.4 यहाँ मैं क्यूब कर दे रहा हूँ। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे 2L का मान डालो, और 2L का मान कितना? ये है 2L का मान 2.5 10⁻⁻3। तो 2L का मान यहाँ पे पुट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻3। चलो भाई गुणा करेंगे, 25 चौके 100, हासिल लगी बेटा 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना बेटे? 60। यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक बाद, 2 अंक बाद लगेगा दशमलव, तो यहाँ पर बेटे दशमलव लग जाएगा और 10 की पावर हो जाएगा -9। -6 -3 कितना हुआ? -9। अब यहाँ पर 6.00 का मतलब क्या है? 6 गुणते 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। तो बेटे यहाँ पर इतना वैल्यू आएगा P का। अगर मैं आपसे कहें तो P का मान कितना आएगा? तो P का मान बेटे आएगा 6 गुणते 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है भाई, अब आगे ध्यान दो। अब यहाँ पर P का मान पुट करेंगे तो E बराबर बन जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुणते 10⁻9 होता है इंटू P। यहाँ P का मान पुट करो बेटे, और P का मान कितना है? 6 गुणते 10⁻⁻9 बटे में यहाँ पे R का मान पुट करो। R का मान कितना है? 0.3। तो 0.3 और ये पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर करेंगे 3। ठीक है बेटा, अब आगे ध्यान दो, ये 10⁻9 प्लस का है और ये 10⁻9 माइनस का है। तो माइनस और ये प्लस कैसा हो गया? कैंसिल हो गया। तो E बराबर कितना? 9 × 54, यहाँ पे 54 बचा बेटे, और बटे में 0.3 का घन करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 27। 3 का घन 27 होता है, और यहाँ पे दशमलव लगेगा 3 अंक बाद, तो 0.027 आएगा। तो 0.027, यहाँ से मैंने 3 अंक बाद दशमलव हटाया तो ऊपर हो गया बेटे कितना? 1000 हो गया, क्योंकि जब 3 अंक बाद यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो जाएंगे। अब देखो उधर, अब यहाँ पे मैं बेटे 9 से काट रहा हूँ, 9 × 27, अच्छा 27 से ही काट दो सीधा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप बेटे 27 से ही काट दो, 27 सेकंड 27 और 27 दूनी कितना? 54। तो यानी कि यहाँ पर पूरा 2 गुणते कितना? 1000
यानी कि 1000 का मतलब क्या है बेटे 10 की पावर 3। 1000 का मतलब 10 की पावर 3। तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा 2 गुणित 10 की पावर 3। ये क्या बेटे विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इतना हमारा राइट आंसर बन सकता है। तो 2 गुणित 10 की घात -3 न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर बनेगा। बताओ भाई 2 गुणित 10 की घात 3 बनेगा। क्लियर है सभी का? सभी का क्लियर है कि नहीं बताओ बेटे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी लोग बेटे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ तक सभी का क्लियर है? अगले क्वेश्चन के चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कौन सा 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये है आपके सामने। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। अगर मैं बेटे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देख पा रहे हैं भाई, सही से देख पा रहे हैं आप लोग? तो क्वेश्चन नंबर 28, चलो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर रहा हूं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बेटे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। आप बेटे सभी जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को किससे शो करते हैं बेटे किसे करते हैं 2L से करते हैं। तो 2L का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है यानी कि 2L बराबर कितना हो जाएगा बेटे 4 सेंटीमीटर। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी लंबाई को बेटे आप सभी जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को 2L से शो करते हैं। तो 2L बराबर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा करेंगे। को एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है बेटे, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो करते हैं। तो ई का मान कितना है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई का मान यहाँ पे दे रखा है विद्युत क्षेत्र, ई का मान कितना है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर, तो यहाँ पे बेटे थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री के कोण पर रखने पर 9 गुणित 10 की घात -2 न्यूटन इंटू मीटर का वल आघूर्ण लगता है। वल आघूर्ण आप सभी जानते हैं, वल आघूर्ण को बेटे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी टाउ से करते हैं। तो वल आघूर्ण को टाउ से करते हैं। तो टाउ का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 9 गुणित 10 की घात -2 न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि 9 गुणित 10 की घात कितना -2 न्यूटन इंटू मीटर। वल आघूर्ण बेटे लगता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो, यानी कि विद्युत आघूर्ण की गणना करो। हमें बेटे क्या निकालना है इलेक्ट्रोडाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है, अर्थात P का मान बेटे निकालना है। ठीक है बेटे, आप सभी जानते हैं टाउ बराबर बेटे सूत्र होता है PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या सूत्र होता है PE sin थीटा। यहाँ पे टाउ का मान पुट कर दो, यहाँ पर P का तो निकालना है, E का यहाँ पे कर दो और थीटा दे रखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2L का मान क्या यहाँ पे कोई यहाँ पे उपयोग नहीं हो यूज कर दूँ, और भी तरीके हैं हल करने के, आप मेरे ख्याल से इससे निकाल लो। तो टाउ बराबर PE sin थीटा लगाओ। तो टाउ का मान यहाँ रखो 9 गुणित 10 की घात -2। P का मान तो बेटे निकालना है, तो P इंटू ई का मान यहाँ डालो 10 की घात कितना 4 इंटू साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे 30 डिग्री है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो 9 गुणित 10 की पावर कितना -2, ये पॉजिटिव घात है पक्षांतर में आएगी, तो कैसी घात हो जाएगी बेटे नेगेटिव घात हो जाएगी। यहाँ पर बेटे P बचा और इंटू यहाँ पे sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे टाउ का मान रखा, तो टाउ का मान 9 गुणित 10 की घात -2। यहाँ पर P का मान निकालना है, E का मान यहाँ पे डाला और थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाली, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई बेटे इधर हो जाएगी, 2 की गुणा इधर कर दो 9 में, 2 की गुणा बेटे 9 में करेंगे तो 2 9 18, कितना बना यहाँ पे बनेगा 18। तो 18 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा
2 की गुणा बेटे 9 में की तो 18 हो गया, और माइनस के 2 घात और माइनस के 2 माइनस के 4 घात, कितनी घात हो गई? माइनस के 4 घात हो गई। और बराबर में यहाँ पे कितना बचा हुआ बेटा? बराबर में बचा हुआ है p। अगर इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो p का मान कितना आया बेटे? 18 गुणते 10 की घात माइनस के 4। अगर p क्या बेटे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक क्या होता है बेटे? इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। आप बेटे इतना आप आंसर एग्जाम में छोड़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और हल करें, देखो दशमलव में आंसर हम लोग ले जाते हैं तो बात वही पड़ती है जो यहाँ पर मान लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे तो आगे पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बेटे कितने अंक हैं? यहाँ पे 2 अंक हैं, क्लियर है? यहाँ पे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। जब 2 अंक हैं तो स्थानीय मान के अनुसार पीछे से 1 अंक बाद दशमलव आगे की ओर बढ़ेगा। तो बेटे अगर 4 अंक होते तो कितने अंक बढ़ता? 3 अंक बढ़ता, और 5 होते तो 4 अंक, और 3 होते तो 2 अंक। यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो पीछे से आगे की तरफ दशमलव 1 अंक आगे बढ़ेगा। तो बेटे दशमलव जो लगेगा 1 और 8 के बीच में लगेगा। तो 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, दशमलव कितने अंक आगे बढ़ा बेटा? 1 अंक, तो प्लस का 1 करेंगे। दशमलव जितने अंक आगे बढ़ेगा आप उतने ही घात प्लस करेंगे। तो बेटे p बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर 1 में से 4 जाएगा माइनस के 3, और p क्या बेटे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। तो एक ये हमारा राइट आंसर बनेगा। आप चाहे ये वाला मान लो, चाहे आप ये वाला मान लो। बताओ भाई, आया सभी के समझ में? एक बार सभी विद्यार्थी बताओ भाई, कहाँ पर दिक्कत आई है सभी को? बोलो, कर लेंगे सभी लोग। अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पे घात थोड़ा सा सही कर रहा है। हाँ एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बात करना कमेंट। हाँ यहाँ पे माइनस के 2 और माइनस के 4, माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6 हो गई है। यहाँ पे 6 करेंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पे 6 घात होनी चाहिए। माइनस के 2 घात माइनस के 4 कितनी हो गई? माइनस के 6 घात हो गई। तो यहाँ पे माइनस के 6 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस के 6 और 1 में से 6 जाकर कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा, है ना? तो ये बनेगा, सही है। हाँ तो माइनस के 4 और माइनस के 2, माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 हो गए बेटे। तो यहाँ पर भी माइनस का 6 हो जाएगा। अब दशमलव 1 अंक बढ़ाएंगे तो प्लस का 1 करेंगे, 1 में से 6 जाकर कितना बचेगा? माइनस के 5 बचेगा, ठीक है ना? आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो भाई कर लेंगे सभी लोग क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे अगला क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। 29 नंबर पर ये रहा आपके सामने बेटे क्वेश्चन नंबर 29। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, देखो भाई 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का। यानी कि बेटे विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये किसका मान है? ई का। तो ई बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बेटा। एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र, बेटे विद्युत क्षेत्र को ई से शो करते हैं। तो ई का मान 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के 90 डिग्री के कोण पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? थीटा की वैल्यू है बेटे 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, और उस पर 6 गुणित 10 की घात माइनस के 24 न्यूटन इंटू मीटर का बेटे वल आघूर्ण लग रहा है। वल आघूर्ण क्या होता है? वल आघूर्ण होता है टाव। तो टाव बराबर बेटे कितना दे रखा है? तो टाव बराबर कितना दे रखा है? टाव बराबर दे रखा है 6 गुणित 10 की घात माइनस के 24। तो 6 गुणित 10 की घात कितना? माइनस के 24 न्यूटन इंटू मीटर। तो बेटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, अर्थात बेटे P बराबर क्वेश्चन मार्क। P बराबर क्या बेटे? क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, तो लगा दो बेटे सूत्र। हमें P का मान निकालना है, तो लगाओ बेटा सूत्र। P बराबर क्या लगाओगे सूत्र? Q इंटू 2L। Q इंटू 2L ये लगा दो। अच्छा Q का मान है नहीं है तो ये मत लगाओ, ये लगाओ बेटा। टाव बराबर लगा दो PE साइन थीटा। टाव बराबर क्या लगाओ बेटा? PE साइन थीटा। तो टाव का मान यहाँ रखो। टाव की वैल्यू है 6 गुणित 10 की घात माइनस 24। तो टाव का मान यहाँ रखेंगे 6 गुणित 10 की घात माइनस के 24। यहाँ पर P का मान निकालना है, F ही छोड़ो, E का मान यहाँ डालो। E का मान कितना है? 10 की घात 5 और इंटू साइन,
और थीटा की वैल्यू कितनी 90, यहाँ डालेंगे थीटा मान कितना 90। अच्छा यहाँ पर देखो 6 गुणित 10 की घात माइनस के 24। अच्छा ये पॉजिटिव घात है, पक्षांतर लाएंगे तो घात कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव होगी। यहाँ पर कितना बचा, p बचा बेटे, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर बेटा कितना बना, p बराबर, क्योंकि बेटे p की गुणा 1 में करेंगे तो p आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बना, 6 गुणित 10 की घात कितना, यहाँ पर बना बेटे 6 गुणित 10 की पावर कितना, माइनस के 24 और माइनस के 5 कितना हुआ, माइनस के 29। और p बेटे वैद्युत दो ध्रुव आघूर्ण, जिसका मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। तो इतना इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। बताओ भाई कितने बच्चों का राइट आंसर आया है। 6 गुणित 10 की घात माइनस के 29 कितने बच्चों को आया है, जल्दी से बताओ। 6 गुणित 10 की घात माइनस के 29 कूलम इंटू मीटर कितने बच्चों को आया है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बताओ भाई फटाफट। आ गया सभी के समझ में, यहाँ तक सभी का क्लियर है कि नहीं है, क्यों भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, अब आएगा क्वेश्चन नंबर बेटे इसी के जस्ट आगे 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, 30। ये रहा आपके सामने बेटे क्वेश्चन नंबर 30। ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटे, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस वाले क्वेश्चन को बेटे एग्जाम में पढ़ के ही जाना। ये क्वेश्चन आपका पक्का भाई साहब, हमें लग रहा है कि 100% पेपर में फंसेगा, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बेटे, अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं। ये क्वेश्चन 100% पेपर में, ये मेरा हृदय कह रहा है भाई साहब, ये क्वेश्चन इसको इग्नोर नहीं करना है, किसी कीमत पर इग्नोर नहीं करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में पढ़ के जाना है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे के सारे लगा डालो, बार बार वीडियो देखो। कोई दिक्कत आ रही है लाइक कर दो, शेयर करो, ठीक है भाई। और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, है ना। हमें पता है आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो ये भी ईमानदारी का आपका प्रणाम है। ज़्यादा ही आप ईमानदारी दिखा रहे हैं। एक आप तो वो हिसाब कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि जैसे हम एक माँ साहब और हैं, मन नहीं माना तो उन्होंने कहा चलो टहलने चलते हैं। हमने कहाँ टहलने चलोगे, टहलना है तो ही टहल लो, कि नहीं टहलने का मतलब है कहीं चल रहे हैं। तो ठीक है भाई, कहाँ चलेंगे, कि चलो बाहर चलते हैं, कहीं मनाली चलते हैं या कहीं चलते हैं या विदेश चलते हैं। चलो ठीक है, तो इंडोनेशिया जाने का प्लान बनाया। किसी ने कहा कि मालदीव चलो, किसी ने कहा गोवा चलो, तो किसी ने कहा अमेरिका चलो। अब तो कि चलो, किसी ने कहा थाईलैंड चलो। तो प्लान कहाँ बनाया, इंडोनेशिया का। चलो ये प्लान बन गया। हम लोगों की टिकट जैसे तैसे हुई, टिकट तो हो गई। अब जैसे ही पहली बार एरोप्लेन पर पहली बार बैठा और गए अंदर, सब लोग बैठ गए, सब लोग सेट हो गए। और जैसे ही एरोप्लेन ने अपनी उड़ान भरी, उड़ान भरने के बाद एरोप्लेन के अंदर जो हुआ वो पूछिए मत क्या हुआ। जैसे 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 तैसे वहाँ पहुँचने ही वाले थे, बड़ा दिल को सुकून मिल रहा था। हम लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि आज हम पहली बार इंडोनेशिया जा रहे हैं। हुआ क्या, तब तक अनाउंस हो गया कि एरोप्लेन में तकनीकी के कारण एरोप्लेन क्षतिग्रस्त हो सकता है। कृपया यात्रीगण सीट बेल्ट का प्रयोग करते हुए अपने अपने जो पैराशूट होते हैं उनको ले लें और छलांग लगा दें। इतनी बात कहने के पश्चात जो पायलट वहाँ से निकला, दोनों पायलट नीचे कूद गए। अब यात्रियों में अफरा तफड़ी मच गई। अब जिनके जिनके पास पैराशूट था, अब जो लोग परिपक्व थे
उन्होंने पैराशूट उठाया और तुरंत कूद गए, उठाया तुरंत कूद गए, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। अब भला हमें तो पता ही नहीं था क्या कर होना है। हाँ, हम तो पहली बार गए थे, और जो लोग जाते रहते हैं तो उनको तो आप जानते हैं परिपक्व होंगे ऑलरेडी से। अब क्या बचा, अब देखिएगा सभी निकल गए, अब आदमी बचे 2, पैराशूट 1 बचा, आदमी 2। अब बताइएगा, एक की तो मौत निश्चित है। तो मैंने कहा माँ साहब आप ही चले जाइएगा। उन्होंने कहा आप चले जाओ, आपको बच्चों की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं आप जाइएगा, आपको बच्चों की सख्त ज़रूरत है। हमने कहा ऐसा नहीं है, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइएगा, आपकी सख्त ज़रूरत है। नहीं माने। तब तक लास्ट अनाउंस हुआ। क्या हुआ मालूम है? ये हुआ कि एरोप्लेन में विस्फोट होने वाला है, जो भी यात्रीगण बचे हैं वो तुरंत अपनी छलांग लगा दें। अब जो लास्ट व्यक्ति बचा था पायलट के तौर पर, एक बचा था, अब वो भी कूद गया। अब हमने कहा माँ साहब जल्दी करिएगा, नहीं तो फिर यहीं पे धमाका हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई एक पैराशूट है, कूदे कैसे? तो मैंने कहा आप मुझे पकड़ लो, हम पैराशूट खोल लेंगे। नहीं नहीं, हमने कहा मुझे खोलना भी तो नहीं आता। पता लगे पैराशूट लेके नीचे कूद तो गए हैं, लेकिन पैराशूट खोलना नहीं आता। तो हम दोनों लोग, हमने कहा चलो ठीक है आप पकड़ लीजिए। तो माँ साहब ने, तो माँ साहब कहा चलो आप ही खोले। हमने कहा ठीक है भैया। हम लोग जैसे ही कूदे, माँ साहब ने हमें पकड़ा, हमने माँ साहब पकड़ा और कूद गए। अब कूद तो गए, पैराशूट खोला ही नहीं। अब माँ साहब कह रहे पैराशूट खोल लो। हमने कहा अभी धरती बहुत दूर है। तो हमने, माँ साहब बोले हम लोग, आपको नहीं लगता कि जो हमसे पहले कूदे थे ऊपर रह गए और हम लोग बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं? तो हमने कहा माँ साहब अभी धैर्य रखिएगा, अभी पृथ्वी बहुत नीचे दूर है, अभी तो हम 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पड़ रहे हैं। हमने कहा जब पे 5 किलोमीटर पाएंगे तब खोल लेंगे। जब 5-7 पे आगे माँ साहब कहा अब तो खोल लो। हमने कहा अभी 5 कहाँ आया, अभी तो 5 किलोमीटर आ जाएगा तब खोल लेंगे। तब तक मालूम क्या हुआ? पैराशूट तो नहीं खुला, लेकिन हमारी आंखें खुल गई। क्या खुल गई? आंखें। समझ पा रहे हैं? समझ गए होंगे आप मैं कहाँ भ्रमण कर रहा था। अच्छा हुआ कि एरोप्लेन में नहीं गए। चलो भाई, नहीं तो आज पढ़ा नहीं रहे होते, है ना। हाँ चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 23। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 2 बिंदु आवेश प्लस के 9e और प्लस के e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कितने बिंदु आवेश बेटा? 2 बिंदु आवेश। देखो बोर्ड पे इधर, ये बेटे कोई 2 बिंदु आवेश हैं। ये पहला बिंदु आवेश है प्लस के Q1 और ये दूसरा बिंदु आवेश है प्लस के Q2। जो पहला बिंदु आवेश है ये प्लस के 9e है बेटा, और जो दूसरा बिंदु आवेश है ये प्लस का e है बेटे। ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों बेटा बिंदु आवेश, ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बेटा? 16 सेंटीमीटर की दूरी है टोटल। ये दोनों बिंदु आवेश बेटे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसे बेटे स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को बेटे कहाँ रखा जाए? इनके बीच एक आवेश बेटे Q को कहाँ रखा जाए? यहाँ पर Q होना चाहिए। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए? इनके बीच एक आवेश बेटे किसको? Q को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल ना लगे। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश बेटे Q, इन दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश बेटे Q को कहाँ रखा जाए? इन दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश बेटे Q को कहाँ रखा जाए? तो मैंने मान लिया, माना दोनों आवेशों के बीच बिंदु O पर बेटे प्लस के Q आवेश को रखा जाए। ये मैंने मान लिया कि इन दोनों आवेशों के बीच बिंदु O पर प्लस के Q आवेश को रखा जाए। अच्छा मैंने मान लिया, माना पहले आवेश से स्मॉल x दूरी पर, स्मॉल x सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है बेटा O, इस पर प्लस का Q आवेश रखा है। क्वेश्चन हमसे ये बोला कि इन दोनों आवेशों के बीच प्लस Q आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल ना लगे। तो इन दोनों आवेशों के बेटे बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में
प्लस क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए कि इस पर बेटे कोई बल ना लगे। तो मैंने क्या लिखा है, माना पहले आवेश से, यह Q1 आवेश है, माना Q1 आवेश से स्मॉल x दूरी पर, स्मॉल x सेंटीमीटर दूरी पर प्लस क्यू आवेश को रखा जाए जिससे कि उस पर बेटे कोई भी बल ना लगे। ये मैंने मान लिया है। तो बेटे यहां पर लिखेंगे माना पहले आवेश से, पहले आवेश से स्मॉल x सेंटीमीटर, स्मॉल x सेंटीमीटर की दूरी पर, स्मॉल x सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु O पर, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश को रखा जाए, प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश को रखा जाए तो वह रखा जाए तो, ठीक है बेटे आगे ध्यान दो, यदि पहले आवेश से और दूसरे आवेश से, यानी कि पहले आवेश से स्मॉल x सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु O पर बेटे प्लस क्यू आवेश रखा है, ये मैंने मान लिया है। तो आप बताओ बेटे प्लस क्यू आवेश से दूसरे आवेश तक की दूरी कितनी होगी, पहले आवेश से बिंदु O तक की दूरी कितनी है, x सेंटीमीटर, टोटल दूरी कितनी है 16 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस में से ये x माइनस करो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बनेगी, 16 में से x घटाएंगे तो 16 माइनस के x सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है बेटे, अब इसी के जस्ट आगे देखो, अच्छा ये पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश है, ठीक है ना। तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि बिंदु O पर रखा आवेश प्लस क्यू संतुलन की अवस्था में कब होगा, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल संतुलन की अवस्था में तभी हो सकता है जब इस पर बेटे बराबर फोर्स लगे, जब इस पर बेटे बराबर फोर्स लगे, यानी कि प्लस क्यू आवेश दोनों आवेशों के बीच में संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब इस पर बेटे बराबर फोर्स लगे। तो पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, ये पॉजिटिव आवेश है तो ये बेटे विद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न करेगा, फोर्स कहाँ लगेगा इधर, आवेश से बेटे कहाँ लगाएगा, आवेश से बेटे बाहर F1, और ये भी पॉजिटिव आवेश है तो फोर्स कहाँ लगेगा, आवेश से बाहर इधर, तो F2 फोर्स बेटे इधर लगेगा। ठीक है बेटे, अब इसी के जस्ट आगे ध्यान दो बेटे, तो प्लस क्यू आवेश संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब दोनों आवेशों से बेटे बिंदु O पर फोर्स कैसा लगे, बराबर लगे। तो यानी कि F1 बराबर कितना बेटे F2। तो F1 के स्थान पे आप सभी जानते हैं दो बिंदु आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल लगेगा, ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, तो इन दोनों आवेशित कणों के बीच, दो बिंदु आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल लगाएंगे। तो वैद्युत बल क्या होता है 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटे R², डॉट Q1, तो Q1 कितना है, ये है Q1 प्लस के 9e, ये Q1 हुआ तो प्लस के 9e इंटू Q2, ये हो गया Q2 अर्थात Q, और बटे में R², यहाँ से लेकर यहाँ तक का R², तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x है, तो ये x² बराबर, अब F2 की जगह खोलो बेटा 1/4πε0 डॉट कितना बेटा Q1 Q2 बटे R², Q1 तो ये Q1 हो गया कितना Q, और इंटू Q2 ये हो गया Q2 अर्थात E, और बटे में R², यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 16 माइनस x, तो 16 माइनस x का बेटे होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटे तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई बेटे। अच्छा यहाँ पर Q से बेटे Q कटा है ना, E से बेटे E कटेगा कितनी बार, एक बार, यहाँ बचा 9/x², शेष सवाल बेटा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 9 बटे कितना x², और इक्वल में कितना 9/x² इक्वल में कितना, यहाँ बचा 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर इसका बेटे वर्गमूल लें तो वर्गमूल लेने पर, जब इसका बेटे वर्गमूल लेंगे तो 9/x² का वर्गमूल कितना आएगा 3/x आएगा, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, x² का वर्गमूल कितना आएगा x आएगा, 1 का वर्गमूल बेटे 1, और 16 माइनस x का होल स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा 16 माइनस x। कैसे गुणा करो, x गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा बेटा 16 3 48, यहाँ पे 48 माइनस के हो जाएगा कितना 3 गुणा करो x में तो 3x, माइनस के 3x 95 का प्लस का होगा 3x, और x कितना हो जाएगा 4x बराबर 48, तो 4 से काटेंगे कितनी बार 12 चौके 48, तो x का मान आया 12। तो यहाँ पर बेटे जो x का मान आ रहा है वह 12 सेंटीमीटर बनेगा।
कितना बनेगा, 12 सेंटीमीटर बनेगा। बताओ भाई, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर एक्स का मान बन जाएगा। क्लियर है? तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर कितना रहेगा बेटे, 12 सेंटीमीटर रहेगा। बताओ भाई सभी लोग, एक बार कमेंट करें फटाफट सभी लोग। क्लियर है सभी का? बोलो भाई, कर लेंगे सभी लोग, नहीं कर पाएंगे? बताओ भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को बच्चे को दिक्कत हो बताओ, कर लेंगे सभी लोग? तो बेटे आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप बेटे एक बार चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कर दो। वीडियो को बेटे लाइक करते समय एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट अवश्य लिख के जाया करो, जिससे कि हमारा भी आपके प्रति थोड़ा सा लगन और रुचि हमारी भी आपके प्रति बनी रहे। और दूसरी बात यह है बेटे, जब हम ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है बेटे? तो अगला जो चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा, यानी कि गॉस थ्योरम आएगी, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, हम बेटे सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे कल। तो यानी कि आप सभी लोग कल के क्लास में मिस मत करिएगा। कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और उसमें जितने भी बेटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं तो उन सभी को बेटे करेंगे। ठीक है बेटे? मिलते हैं। जय हिंद।